राजा, जिस सिंहासन पर तुम बैठने जा रहे हो वो वीर विक्रमादित्य का सिंहासन है। इस पर या तो विक्रम बैठ सकता था या उन जैसा कोई महान राजा। बैठने से पहले जरा सोचो, क्या तुम में वो सब गुण हैं जो विक्रम में थे? ठहरो, मैं तुम्हें वीर विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। राजा में राजा तो विक्रम राजा। उस जैसा राजा तो न इस धरती पर हुआ न होगा। विक्रमादित्य उन राजाओं में से नहीं जो गद्दी पर पड़े पुत्रियों का नाच देखते रहे। न देश की फिक्र, न समाज की चिंता। अरे विक्रम को तो न रात में नींद, न दिन को चैन। धूप हो या बरसात, बस वो तो अपनी प्रजा का दुख सुख देने के लिए यहाँ वहां भटकते रहे। एक दिन की बात है, वो ऐसे ही जा रहे थे कि उन्हें एक सूखे खेत में हल पर सर टिकाए एक किसान दिखा। बड़ा उदास, मुंह लटकाए, जाने क्या बात है। ए भाई, यूं मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अरे कुछ बोलोगे भी या यूं ही चुप रहोगे? देखो भाई, तुम भी मनुष्य, हम भी मनुष्य। दुख सुख में आदमी आदमी का साथ नहीं देगा तो ये दुनिया रसातल में चली जाएगी। बोलो क्या बात है? हमसे जो बन सकेगा हम जरूर करेंगे। क्या करोगे? क्या करोगे तुम? कहीं के राजा रईस सैर सपाटे जाओ अपने रास्ते। अरे बोलो तो। नहीं कर सकेंगे तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। कहो हमसे। क्या बताएं भैया, बादल घिराए हैं, थोड़ी देर में झमाझम बरसात होगी। हाँ होगी तो जम के होगी। अभी तक हमारे खेत में हल नहीं चला, जुता नहीं तो बीज कैसे पड़ेंगे? और अगर बीज नहीं पड़े तो फिर हाथ पर हाथ धरे क्या बैठे हो? उठो और जोतो खेत। पिछले जाड़े में हमारा बैल मर गया। सोचा था साहूकार से उधार ले बैल ले आएंगे, पर समझ गए, हम सब समझ गए। साहूकार ने ऋण नहीं दिया और तुम ला नहीं सके, इसीलिए रो रहे हो। किसान होकर रो रहे हो। अगर किसान ही रोने लगे तो समझ लो डूब गई इस देश की लुटिया। इधर देखो, हम कैसे रहेंगे? हम में बड़ी शक्ति है, हम चुटकी भर में जोत देंगे तुम्हारा सारा खेत। क्यों मस्खरी कर रहे हो? तुम्हें हमारी शक्ति पर संदेह है तो देखो। बोलो, है ना हमें शक्ति? लोहे के बने हुए या बज्जर के? चलो तुम्हारा खेत जोत देते हैं। सचमुच जोतोगे? अरे हाँ बाबा, जब तक तुम्हारा पूरा खेत नहीं जोत देंगे हम यहाँ से टलने वाले नहीं हैं। मेरे पास मजदूरी देने को कुछ नहीं है। हाँ कहे देते हैं, अब फसल आने पर देंगे। तुमसे किसने मांगा है? चलो। खेती सबसे बड़ा काम है भैया, इस जैसा तो कोई काम नहीं। अरे धरती मैया की गोद नहीं फलेगी फूलेगी तो लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए पहला काम खेती, उसके लिए जो कुछ करना पड़े करो। तुम तो अन्नदाता हो राजा, तुम्हारी बात और। पता नहीं महाराज किस दिशा में घोड़ा दौड़ा कर निकल गए। हम पहुंचे पहुंचे तब तक तो वो चल दिए। मिल जाएंगे, यहीं कहीं होंगे। वो रहे महाराज। हो गया, जुत गया खेत। बस इतनी सी बात के लिए आंसू बहा रहे थे।
महाराज की जय हो। महाराज आप यहाँ हैं, हम आपको सब तरफ खोज रहे थे। बस इनके साथ हल चलाने का अनुभव ले रहा था। क्या आप हल चला रहे थे? अरे मूर्ख, तूने सम्राट विक्रमादित्य से अपने खेत में हल चलवा लिया। मंत्री जी, जी महाराज। स्वर्ण मुद्रा की थैली, ये लो। इसे बीज खरीदना और बेल लाना। पवित्र हो गया तेरा खेत, राजा विक्रमादित्य ने जोता है। देखना इस साल कैसी फसल आती है। हाँ, इस नीच के मंगल ने महाराज अपना प्रभाव दिखाया, आपसे खेती करवा ली, बैल की तरह जोत कर। वो तो गुरु की दृष्टि थी जो संकट टल गया, नहीं तो कोलू के बेल की तरह जूते रहते 11 माह तक। नीच का मंगल बहुत बुरा होता है। आप उसे नीच का मंगल क्यों कहते हैं? मैं तो उसे उच्च का समझता हूं। कृषि कर्म सबसे बड़ा कर्म होता है। धरती का असली राजा किसान है। मैंने खेत जोता, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। धन्य है महाराज, आप ही ये बात कह सकते हैं। ये बताइए पंडित जी, मनुष्य की कुंडली में सबसे अच्छी दशा कौन सी होती है? तुला लग्न। तुला लग्न में उससे बड़ा लाभ होता है। कोई उदाहरण बताइए। जैसे कोई व्यक्ति तुला लग्न में कोई काम करे, घर बनावे, महल बनावे और उसी लग्न में वो काम उसे पूरा करे तो उसे बड़ा लाभ हो। उस घर में रहने के बाद वो धनवान हो जाएगा। कब आ रहा है तुला लग्न? आज से 8 दिन के बाद। देखो पंडित जी, धन की हमारे पास कोई कमी नहीं, पर हम आपकी बात की जांच करेंगे। इस तुला लग्न में हम एक नया महल बनाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अवश्य बनाइए महाराज। मंत्री जी, नए महल के लिए एक सुंदर स्थान ढूंढिए और कारीगर बुलाइए। जो आगे महाराज। राजा विक्रम की आज्ञा अर्थात पत्थर की लकीर, तुरंत राज कर्मचारी दौड़े और शिप्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा स्थान खोजा। राजा विक्रम ने देखा, कहा, ठीक है, महल यही बनेगा। दूर दूर से कारीगर पच्चीकार बुलाए गए। विक्रमादित्य के बुलाने पर कौन नहीं आता। कलाकारों ने अपनी अपनी कल्पना से महल के चित्र बनाए। एक महल पसंद आ ही गया। बस बनेगा तो ऐसा ही बनेगा। विक्रम का प्रताप और कारीगरों की मेहनत, तुला लग्न में ही महल तैयार हो गया। महल बहुत ही सुंदर बना है मंत्री जी, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत परिश्रम किया है कारीगरों ने। जी महाराज। केवल सुंदर ही नहीं, सौभाग्यशाली भी। पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इस महल का करेंगे क्या। महाराज, आप वो महल छोड़ इस महल में रहने के लिए आ जाइए। कोई कितना ही धनवान हो, कितना ही बड़ा राजा हो, उसे रहने के लिए स्थान कितना चाहिए? बस थोड़ा सा सोने, बैठने, पूजा पाठ के लिए। क्यों पंडित जी? जी महाराज। मानिए आप इस महल में रहें, आप इतने बड़े महल का क्या करें? महाराज सोचिए, विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, आप इतने बड़े महल में क्या करेंगे? क्या हुआ पंडित जी? किन विचारों में खो गए? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। क्या सोच रहे हैं? आपने विचित्र प्रश्न खड़ा कर दिया महाराज। हम तो ऐसे महल में रहने की सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। पर इतना बताए दे महाराज कि ऐसी जगह रहने को मिल जाए तो बस चकाचक हो जाए। कृपालु। मंत्री जी, पूजा की थाली और जल लाइए। हम ये महल ब्राह्मण देवता को दान करेंगे। महाराज, लाखों मुद्राओं से बना ये महल आप दान कर देंगे? आज्ञा का पालन किया जाए। जी महाराज।
क्या है? जी, काका जी को महल मिल गया दान में, राजा ने दिया। चुप मुए, जो दिल में आता है बड़बड़ता रहे। दाल चावल मिल गए दान में, वही बहुत है। सच्ची कह रहा हूँ मैं। चुप, भाग यहाँ से। सच्ची कहते हैं। लो पंडित जी आ रहे, उन्हीं से पूछ लो। तू क्या चौका भाषण में लगी? सामान उठा, जल्दी कर। अरे राजा विक्रमादित्य ने महल दान कर दिया हमें। लो, आज फिर आए भांग पीकर। मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि भांग मत पिया करो। अरे पागल बना देगी तुमको ये भांग। अरे 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 अरे, ये सब कहाँ उठा के लेके जा रहे हो? क्या मत्ती फिर गई तुम्हारी? महल में प्रवेश कर मुहूर्त चला जा रहा है, चल जल्दी। अरे कैसा महल? किसका महल? राजा से दान में मिला है महल। मूर्ख समझ नहीं रही है। 4 मंतर क्या पड़े? राजा का महल देता है दान में। तो चल के अपनी आंख से देख लेना। कभी भरोसा नहीं करती मेरी बात पर। महल देख, फटी रह जाएगी तेरी आंख। चल अब बैठ गाड़ी में। क्या खाली बैठ जाएंगे? रोटी खाकर जाएंगे। रहने दे तेरी रोटी, अब वही बनाना। चल। ओहो, मेरा कैसा होगा? चल बेटे, बैठ जा बैठ। बधाई हो पंडित, बधाई हो। सुना राजा ने महल दान कर दिया तुम्हें। बड़े भाग्यशाली है भाई। अब अधिक हाय हाय मत करो महल का नाम सुनकर। हम मांगने नहीं गए थे, राजा विक्रमादित्य ने स्वयं दिया है। कोई यजमान भोजन का निमंत्रण देने आए तो क्या कहे? कहना समय नहीं है हमारे पास। अब तो राज पंडित बन गए हैं भाई, राज पंडित। हर कोई आदमी को थोड़े आने देंगे अपने महल में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई पूछे तो उसे महल का पता बता दे, बड़ी कृपा होगी। अरे 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 अरे, इतना बड़ा महल। तूने अभी पूरा देखा कहाँ है? अरे तुम्हारी मती मारी गई थी। जो इतना बड़ा महल राजा के पास से मांग लिया तुमने। कोई छोटा महल नहीं था क्या? अब बड़बड़ मत कर। जो मिला सो ठीक है। हम क्या कहने जाते राजा विक्रम से कि हमें ये महल नहीं वो दो। उनकी इच्छा हुई वो दे दिया। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि इतने बड़े महल को झाड़ू लगाते लगाते मेरा क्या हाल? अरे पूरा दिन निकल जाएगा झाड़ू बोहारते बोहारते। देखते क्या हो? अरे अरे यहाँ क्या करते हो? ये राजमहल है, राजमहल। इतना बड़ा महल लेके रखा, छोटा महल नहीं मिला। जैसे तैसे रात हुई। ब्राह्मण और उसका परिवार थोड़ा कुछ खा पीकर सोने की तैयारी करने लगा। राजा का दिया इतना बड़ा महल, हर कक्ष में एक दीपक भी जलाए तो गरीब की सारी संपत्ति लुट जाए। फिर भी ब्राह्मणी ने 1-2 दीपक तो जैसे भी करके जला ही दिए। राजमहल में तो फिर भी अंधेरा लगे। ऐसे में आई लक्ष्मी। विक्रमादित्य ने बनाया महल, माँ लक्ष्मी कैसे नहीं आती? तो तुम हो इस सुंदर महल की रानी। अरे भैया, अरे यहाँ कोई है? अरे उठो उठो उठो। अरे कोई यहाँ है? क्या है? क्या है? एक स्त्री है, मैंने अभी अभी देखा। इतनी रात को? राम 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 राम। यहाँ तो नहीं आई।
अरे, इतने बड़े महल का स्वामी पृथ्वी पर सो रहा है। एक पलंग होना चाहिए। कहाँ रखना चाहोगे इस पलंग को? यहाँ या वहाँ, उस झरोखे के पास? हाँ, वही ठीक रहेगा। हम यहाँ कैसे आ गए? अरे हम पलंग पर कैसे आ गए? अरे चलो चलो भाग चलो बेटे, चलो 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 अरे बाप रे। अरे, इतने बड़े राजमहल की रानी ऐसे साधारण वस्त्रों में, और इस बच्चे के पास भी वस्त्र नहीं। कैसे वस्त्र पहनना पसंद करोगे तुम लोग? अच्छा, अब तुम लोग सो जाओ। रात को भूख लगे तो भोजन कर लेना। ये सब क्या है? ये कौन है? लगता है कोई प्रेत बाधा है इस महल में, किसी की आत्मा भटक रही है। जरूर कोई जादूगरनी है ये। चल भाग, चल यहाँ से। बेटे चल। बाप रे। महाराज, महाराज। अरे ब्राह्मण देवता, आज हमें आशीष देने इतने सवेरे आ गए। महाराज, बोलो, सब कुशल तो है? हम उस महल में नहीं रह सकेंगे राजन। क्यों, क्या कष्ट है? महल में प्रेत बाधा है, कोई आत्मा भटकती है वहां रात में, कोई यक्षिणी है, देवी है, चुड़ैल है, जादूगरनी, अप्सरा, पता नहीं कौन है। हम वहां नहीं रह सकेंगे। अब वो महल वापस ले ले दयालु। वो महल मैंने आपको दान किया है ब्राह्मण देवता। दान की गई कोई भी वस्तु मैं कैसे वापस ले सकता हूं? बस तो खाली पड़ा रहने दीजिए उस महल को। हम नहीं रहेंगे वहां। अब वहां केवल प्रेतात्माएं रहेगी। पंडित जी, आप चाहे तो महल किसी को भी बेच सकते हैं। कौन रहेगा वहां? मरना है किसी को? हम रहेंगे। आप बेचेंगे हमें वो महल? महल तो आप ही का है महाराज। दान के बाद उसके स्वामी आप हैं। मंत्री जी, उस महल का पूरा मूल्य ब्राह्मण देवता को दिया जाए। आज रात हम उसमें बिताएंगे। तुम हो राजा विक्रमादित्य। तुमने महल बड़ा सुंदर बनाया है राजा। देखो तो मैं कौन हूँ? सोने दो। मैं हूँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी, तेरे राज्य की लक्ष्मी। माँ, तेरी मुझ पर बड़ी कृपा है माँ। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ, शांति से। ऐसी बात तू ही कह सकता है। धनवान होकर भी धन के प्रति ऐसी उदासी केवल तुझ में है। तेरा दिया मेरे पास सब कुछ है माँ। आज मैं स्वर्ण की वर्षा करना चाहती हूँ। बोल, कहाँ बरसूं, कहाँ बिखेरूं सोना? मेरे इस पलंग को छोड़, इस महल को छोड़, सब जगह, मेरे पूरे राज्य में, हर गरीब की कुटिया में, जहां जहां अभाव है, गरीबी है, वहां वहां बरस मां। कल्याण।
ऐसे महान थे राजा वीर विक्रमादित्य, जो एक किसान की सेवा के लिए बैल की तरह जुट जाए, ये भूल करके कि वो राजा हैं, जिन्हें बड़ा सा बड़ा दान करते एक क्षण न लगे, और जब साक्षात लक्ष्मी सामने खड़ी होकर कहे कि कहां बरसूं, तो अपने सुख की नहीं प्रजा के सुख की सोचे। ये सिंहासन उसी महान राजा वीर विक्रमादित्य का है। इस पर पैर रखने से पहले जरा विचार कर, क्या तू सचमुच इस सिंहासन पर बैठने के योग्य है?